प्रश्न लेंगे। हमारे दोनों ही नेताओं को आगे सभाओं में जाना है, इसलिए हम आपसे अनुरोध करेंगे कि बहुत छोटे संक्षिप्त में हम प्रश्न करें। थैंक यू रागिनी जी। जय हिंद प्रिय साथियों, पत्रकार बंधुओं। रागिनी जी, अभय दुबे जी, धीरज जी, विनोद जी और चंदन कुमार जी, ये हमारे डायल 112 सर्विस, जो हमारी बिहार की सर्विस तकरीबन 10,000 से अधिक एक्स सर्विसमैन पुलिस में एम्प्लॉयड हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन के ये प्रेसिडेंट हैं। और धीरज जी जो है ये वाइस प्रेसिडेंट हैं। और विनोद जी बिहार की एक्स सर्विसमैन विभाग के वाइस चेयरमैन हैं। तो साथियों, रागिनी जी ने जो बात कही, झूठ का जो तंत्र इन्होंने आपके सामने रखा, इस एनडीए सरकार का, मोदी जी का और उनके मंत्रिमंडल का, उनके साथियों का, उसी को आगे बढ़ाते हुए मैं कहना चाहूंगा कि जो देश के सैनिकों का, जो अपनी कुर्बानी देने के लिए -60 डिग्री से 60 डिग्री तक के टेम्परेचर के अंदर मरने के लिए, तपने के लिए, लड़ने के लिए, देश की सुरक्षा के लिए खड़े रहते हैं, उनसे जब झूठ बोल सकते हैं तो बाकी लोग 140 करोड़ लोगों से झूठ बोलना बड़ी आसान बात है। ये उनके खून में रमी और बसी हुई चीज है। तो ये झूठ बोलने का तंत्र हमें खत्म करना है। तो साथियों, एक दोहे के साथ मैं शुरू करना चाहूंगा। कभी ठंड में ठिठुर कर देख लेना। मैं कोई कवि नहीं हूं, हथियार चलाए हैं, मिसाइल चलाई हैं, तो कवि नहीं है, लेकिन फिर भी कहना चाहूंगा। कभी ठंड में ठिठुर कर देख लेना, कभी तपती धूप में जलकर देख लेना, कैसे होती है हिफाजत मुल्क की, कभी सरहद पर चलकर देख लेना। मोदी जी, कभी चलकर देख लेना। आप वर्दी में उनके साथ जाकर होली दिवाली के समय तो बिताते हैं, लेकिन जब उनके अधिकारों की बात आती है तो आप कहीं ना कहीं पर छुप जाते हैं और उनकी वेलफेयर करने के लिए और देश की सुरक्षा को पूरा चाक चौबंद करने के लिए कहीं ना कहीं चूक जाते हैं। तो साथियों, बिहार का एक एक युवा अपने दिल में सपना लेकर जवान होता है कि मैं देश की सेना के अंदर भर्ती होऊंगा और देश की सुरक्षा करूंगा। याद रहे कि बिहार देश की सेनाओं में 11% युवा भेजने का काम करता है। देश के पूर्व सैनिकों में 11% पूर्व सैनिक पैरामिलिट्री फोर्सेस में, सेनाओं में बिहार से आते हैं। और उनका सपना तोड़ने का काम मोदी सरकार ने बखूब किया। पहले तो उनके ऊपर थोपा अग्निवीर जैसी योजना, जो ना युवाओं के लिए सही थी और ना ही देश की सुरक्षा के लिए सही थी। हमने देखा 2022 के अंदर जिस तरह से पटना के अंदर कितना बड़ा जन आंदोलन युवाओं ने किया। आक्रोश था उनके दिल में, क्योंकि वो देश की सेवा करना चाहते थे, रेगुलर सैनिक बनना चाहते थे, लेकिन उनके सपनों को तोड़ने का काम मोदी सरकार ने किया। और उसके बाद सबसे बड़ी चोट अब, क्योंकि अगले साल से अग्निवीर 4 साल की अपनी सेवा पूरी कर कर वापस आएंगे और उनके सपनों पर, उनके भविष्य पर सबसे बड़ी चोट मोदी सरकार ने इस नोटिफिकेशन के जरिए दी है, मारी है कि वो 4 साल सेना में अग्निवीर रहे, ऑप सिंदूर में काम किया, लेकिन अब उनको मिनिस्ट्री ऑफ होम के नोटिफिकेशन के जरिए सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर उनकी एब्जॉर्प्शन प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज में करनी शुरू कर रहे हैं। यह शर्मनाक बात है। क्या आप चाहेंगे देश का सैनिक जो 4 साल तक देश की सेना के अंदर काम करके आया है, क्या वो किसी अंबानी और अडानी की सेना के अंदर, प्राइवेट सेना के अंदर जाकर या उनकी सिक्योरिटी एजेंसी के अंदर जाकर
सिक्योरिटी गार्ड का काम करे। ये भविष्य देश के और बिहार के युवाओं ने क्या अपने लिए देखा था? नहीं देखा था। ये नोटिफिकेशन कहता है कि मिनिस्ट्री ऑफ होम का है और ये कहता है आखिर में कि ये होम सेक्रेटरी की इजाजत से इशू किया हुआ नोटिफिकेशन है। हम इसकी कॉपी आपको देंगे। इसका मतलब ये अमित शाह जी की नाक के नीचे ये नोटिफिकेशन उनकी हामी के साथ निकला है। मोदी साहब की जो नेशनलिज्म है, राष्ट्रवाद है, झूठा डकोसला है, उसके नीचे ये नोटिफिकेशन निकला है। इस नोटिफिकेशन को कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से सिरे से खारिज करती है, क्योंकि हमारे नेता राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, सारे देश के साथ संवाद करने के बाद एक कंक्लूजन पे पहुंचे थे और जय जवान कैंपेन पूरे देश में चलाया गया, जिसके अंदर कहा गया कि अग्निवीर योजना देश की सेनाओं के लिए सुरक्षा के लिए घातक है, उसको जाना होगा। अग्निवीर योजना को कांग्रेस पार्टी खत्म करेगी और अग्निवीरों को रेगुलर करेगी। और इसके साथ जो 1.5 लाख बच्चे अग्निवीर योजना लाने के समय में जो लोग आर्मी और एयरफोर्स के अंदर नियुक्तियां पा चुके थे, उन लोगों की ज्वाइनिंग रोक दी गई थी, उनको ज्वाइनिंग देने का काम करेगी। यह कांग्रेस पार्टी की सेनाओं के प्रति सोच है। और हमारे 140 करोड़ जो देश की जनसंख्या है, लोग हैं, उनके दिल और दिमाग सेनाओं के साथ भावनात्मक तौर से जुड़े हुए हैं। तो ये सब इन्होंने अग्निवीरों के साथ किस तरह से धोखा किया है, देश की सेनाओं के साथ धोखा किया है। हम सीधा सीधा सवाल पूछना चाहते हैं कि जब मोदी जी ने, अमित शाह जी ने, राजनाथ सिंह जी ने कहा था कि इन सभी अग्निवीरों को देश में पेंशन वाली पक्की नौकरी के अंदर एब्जॉर्ब किया जाएगा, तो ये जो 10 टॉप सिक्योरिटी एजेंसीज के अंदर एब्जॉर्ब करने का नोटिफिकेशन क्यों जारी किया? इसके जरिए उन्होंने कई जगहों पे कहा है कि इस 4 साल सेना से सरकार के खर्चे के ऊपर इनकी ट्रेनिंग होगी, उसके बाद इनको एम्प्लॉय किया जाएगा। तो इसका मतलब आपने पहले से तैयारी कर रखी थी कि इनको अडानी की, अंबानी की प्राइवेट आर्मीज बनाने दिया जाएगा। आपने देखा होगा हाल में जो हमारे वैगनर आर्मी यूक्रेन और रशिया के युद्ध के अंदर इस्तेमाल की गई प्राइवेट आर्मीज थी, जो पूरे वर्ल्ड में से अलग अलग युवाओं को लेकर उसमें झोंक दिया गया लड़ाई के अंदर। वैसे ही हमारे युवा अब अडानी की और अंबानी की प्राइवेट एजेंसियां, प्राइवेट सिक्योरिटी, प्राइवेट आर्मीज बनेंगी और उसके अंदर उनको देश में, विदेश में, खाड़ी में, यूक्रेन में, जहां कहीं पे भी युद्ध होगा, उनको झोंक दिया जाएगा। ये हमारे युवाओं को भविष्य दिया है इस मोदी सरकार ने। इसका हम पूरी तरह से खंडन करते हैं, इसका विरोध करते हैं। जिस तरह से अभी ऑप सिंदूर खत्म हुआ है, लेकिन वो कहते हैं ऑप सिंदूर जारी है। ऑप सिंदूर जारी है तो कांग्रेस पार्टी का जय जवान कैंपेन भी जारी है कि अग्निवीरों को रेगुलर करेंगे, अग्निवीर योजना को खत्म करेंगे। इसके साथ साथ मैं आपके साथ एक अपने साथी को, जायसवाल, ये भी आपके सामने दिखाना चाहता हूं। मोदी सरकार ने इस युवा के साथ जो अग्निवीर था, 1.5 साल तक नौकरी की, ब्लास्ट के अंदर इसकी उंगली चले गई। अगर ये रेगुलर सैनिक होता तो इसको ईएमई में, सर्विसेज के अंदर एब्जॉर्ब कर लिया जाता, लेकिन